हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्वेस्ट विद केशव। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रंप ने दोबारा से 25% का जो टैरिफ है उसको एप्लीकेबल कर दिया टोटल कंट्री के ऊपर। अगर आप इंडिया के ऊपर देखेंगे तो 50% का टैरिफ यूएस की तरफ से लगा दिया गया है। तो आज इस वीडियो में इस टैरिफ के इंपैक्ट के बारे में कि किस तरीके की चीजें हमारा जो एक तरीके से एक्सपोर्ट है उस पर किस तरीके की चीजें हो सकती हैं, क्या इंपैक्ट हो सकता है, और चार्ट्स भी देखेंगे बेसिकली स्टॉक मार्केट में किस तरीके की चीजें बन रही हैं और संभावना है आने वाले टाइम में क्या चीजें हो सकती हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर, और किस तरीके से चार्ट प्लेस हैं। ये सारी चर्चा एक तरीके से पूरी एनालिसिस इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस टाइमली मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस टैरिफ के इंपैक्ट को समझते हैं। तो 50% का टोटल टैरिफ कंट्री के ऊपर लग गया है, और अब लगातार जिस तरीके से ट्रंप की नाराजगी एक तरीके से कंट्री से चल रही है, बार बार हर 3-4-5 दिन के अंदर हम ऐसी एक नेगेटिव न्यूज पर्टिकुलरली आप देखोगे तो इंडिया को लेके आ रही है। और अभी पीछे में न्यूज भी आपने देखी होगी कि ट्रंप ने मोदी जी को हमारे फोन किया और मोदी जी ने फोन अटेंड नहीं किया। 3-4 बार उन्हें ऐसा र्यूमर चल रहा है मार्केट के अंदर, पता नहीं अभी सही है नहीं है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ खटपट चल रही है दोनों कंट्रीज के बीच में, और इसी वजह से शायद इन्होंने टैरिफ जो है वो इंप्लीमेंट कर दिया है। क्योंकि इससे पहले बोल रहे थे कि अभी ट्रेड नेगोशिएशंस होंगी 24 तारीख के, उनके कुछ लोगों ने यहां पर आना है नेगोशिएशन करने के लिए, बट वो भी नहीं हुआ और सीधा टैरिफ इंप्लीमेंट हो गया है। तो सबसे पहले तो इसमें इस पॉइंट के बाद हमें यह समझना पड़ेगा कि ये टैरिफ जो लगा है 50% का वो किन किन चीजों पे लग रहा है। तो बेसिकली इसके अंदर जो सेगमेंट्स हैं और जो इंडस्ट्रीज हैं वो हमारी ज्वेलरी का जो सेगमेंट है, हमारा टेक्सटाइल है, ये सारे जो सेगमेंट हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसके ऊपर है। ना कि ये ना तो फार्मा के ऊपर लगता है जो हमारा बड़ा एक्सपोर्ट है, उसको एग्जम्प्टेड रखा गया है, ना ही हमारे जो फोन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जो बेसिकली आप देख रहे हो आईफोन जो जिसका एक मेजर हब इंडिया के अंदर है चाइना के बाद, उसके ऊपर भी एग्जम्पशन है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी आईटी कंपनीज हैं वो भी कहीं ना कहीं इससे एग्जम्प्टेड है। तो एक तरीके से ट्रंप जो है वो बहुत स्मार्ट प्ले कर रहे हैं, वो उन्हीं चीजों पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं जहां पर अल्टीमेटली जो टैरिफ का प्रभाव है वो लोकल हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वहां पर ज्यादा पड़े। जिस भी चीज से अगर यूएस के पर्टिकुलर सिटीजन्स को दिक्कत होगी, जैसे कि आप फार्मा है, जैसे कि आईटी है, जैसे कि आपका ये फोन मैन्युफैक्चरिंग है, उसके ऊपर वो टैरिफ नहीं लगा रहे हैं। क्योंकि अगर इनके ऊपर वो टैरिफ लगा देंगे, अब फोन के ऊपर अगर टैरिफ लगा देंगे तो आईफोन वहां पर बहुत ज्यादा महंगा हो जाने वाला है। अगर यहां पर फार्मा के ऊपर टैरिफ लगा देंगे तो उनकी जो वहां पर दवाइयां हैं वो बहुत ज्यादा महंगी हो जाने वाली है। तो जिसकी वजह से जो वहां की आम जनता है, जो आम एक कॉमन मैन है, उसको वो कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। लेकिन कॉस्ट असल में ये वाला जो टैरिफ है जो ये टेक्सटाइल और बाकी इंडस्ट्रीज के ऊपर लगा है, इसकी कॉस्ट भी असल में यूएस का आर्म्ड सिटीजन ही देने वाला है। लेकिन इसकी वजह से जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। जैसे कि अगर आप देखेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक तरीके से है, तो वहां पर अब जब हम सुपरमार्ट में जाएगा कोई भी इंसान यूएस में, तो वहां पर जो चाइना मैन्युफैक्चर्ड चीज होगी या वियतनाम मैन्युफैक्चर्ड जो चीज होगी और जो इंडिया मैन्युफैक्चर्ड चीज होगी, उनके रेट्स के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। हमारे प्रोडक्ट्स कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे उनके बाजार के अंदर। तो सीधा वार इन तरह की इंडस्ट्री के ऊपर है, ऐसी कोई भी इंडस्ट्री के ऊपर वार नहीं किया जा रहा है जहां पर इनके लोकल लोगों को दिक्कत हो। तो ट्रंप बहुत ही ज्यादा स्मार्ट प्ले कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये जो टैरिफ ये इन्होंने 50% का टैरिफ लगा दिया है, इसके ऊपर किसी भी तरीके की कोई ट्रेड हो भी सकती है। क्योंकि अगर आप एक कंट्री के ऊपर 50% का टैरिफ लगा रहे हो तो सेल्स ही खत्म हो जाएगी, मतलब एक तरीके से ट्रेड होना ही बंद हो जाएगा। इससे बढ़िया तो ट्रेड ना करें, वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि 50% अगर टैरिफ लग गया और हमारे प्रोडक्ट्स वहां पर महंगे हो गए तो वैसे भी उसको कोई नहीं खरीदने वाला। अगर कोई शेयर खरीदेगा ही नहीं तो यहां से भेज के हम करेंगे क्या। तो ये तो ट्रेड ना करने का एक तरीका है। इन तरीके के प्रोडक्ट्स में एक तरीके से ट्रेड ही नहीं होगी जब तक ये टैरिफ ये टैरिफ जब तक हैं। अब क्या इंपैक्ट आ सकता है, किस तरीके का इंपैक्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर। तो अगर ये ट्रेड नहीं होता है, अगर ये ट्रेड टैरिफ इसी तरीके से रहते हैं, तो इस तरीके के जो सेगमेंट्स हैं और इनसे जुड़ी जो कंपनियां हैं उनको काफी भारी दिक्कत आ सकती है। ये तो पक्का है। मतलब इकोनॉमी के अंदर ऑलरेडी हमारी जो डिमांड थी वो आप देख रहे हो काफी ज्यादा स्लो चल रही थी। पीछे अभी आरबीआई ने भी कट किया, रेपो रेट भी कट कर दिया, सीआरआर कट भी कर दिया, काफी सारे चीजें आरबीआई ने एक तरीके से ब्रह्मास्त्र निकाला अपना, जो वो बहुत मुश्किल सिचुएशंस में यूज करता है, वो सारी चीजें उन्होंने यूज कर ली है। अब अगर इस तरीके की इकोनॉमी को दिक्कत होगी तो वो स्टॉक मार्केट में किस तरीके से आएगी। तो एक तो ये जो सेगमेंट्स हैं, इस तरीके की कंपनी हमारी मार्केट में थोड़ी कम लिस्टेड है।
जो इन तरह की सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमी का हिस्सा है तो हमारी इकोनॉमी पे इंपैक्ट आएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई इंपैक्ट आने वाला है इन लॉन्गर रन। शॉर्ट रन की बात नहीं कर रहे हैं, इन लॉन्गर रन अगर आप 3-5 साल की बात देख रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट आने वाला है। दूसरा, अभी ये जीएसटी की बात चल रही है, आप देख रहे हो जीएसटी भी किस तरीके से कट करने की बात चल रही है कि जीएसटी अब 2 स्लैब्स रह जाएंगे। वो भी आई थिंक इसी का एक नतीजा है, क्योंकि ये टैरिफ जिस तरीके से चल रहे हैं, क्योंकि हमें अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ाना है। और एक तरीके से जैसे मोदी जी भी बोलते हैं, पहले भी उन्होंने बोला है कि आपदा के टाइम पे एक तरीके से उसको अपॉर्चुनिटी बनाने का टाइम है। तो इस तरह में ये जो एक तरीके से आपदा खड़ी हो गई है टैरिफ्स को लेके, इसी टाइम पे जीएसटी रिफॉर्म्स अगर आ जाते हैं तो कंट्री के लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा कि लोगों के हाथ में अगर पैसा बचेगा तो डिमांड एक तरीके से बढ़ने की संभावना है। अब मार्केट्स की बात करें तो मार्केट्स आप देख रहे हो कि लगभग अगर निफ्टी की बात करें तो जीएसटी का जिस दिन इंप्लीमेंटेशन या वो 15 अगस्त वाली जो न्यूज थी उसके बाद मार्केट्स एक गैप डाउन के साथ खुले। और अगर आज की डेट में भी बात करेंगे तो उस दिन के बाद वो 25,000 के ऊपर उस दिन भी नहीं जा पाए थे, और आज की डेट में भी बात करेंगे तो कल तो हमारा 300 पॉइंट 250-300 पॉइंट निफ्टी नीचे को आके क्लोज हुआ, तो 24,700 के आसपास आ गया है। तो अब यहां से क्या लगता है, तो एक उसके लिए आपको एक बार चार्ट्स पे लेके चलता हूं और देखते हैं थोड़े से निफ्टी किस तरीके से है, बाकी चीजें किस तरीके से चल रही हैं। उसके लिए एक बार चार्ट्स के ऊपर चलते हैं। तो ये मैंने आपके सामने निफ्टी का वीकली चार्ट खोला है, आई होप मेरी स्क्रीन आपको विजिबल होगी। तो ये लास्ट वीक हमारा एक हाई लगा था यहां पर 25,157, मतलब 150 के आसपास का। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो लास्ट वीक भी हमारी एक रेड कैंडल थी, और इस वीक भी अगर हम देखते हैं तो 25,000 का हाई है, और लगभग हम पूरा वीक एक रेड क्लोज हुआ है और 24,700 पे क्लोज हुआ है। तो एक तरीके से जो पूरा गैप था जो हमारा जीएसटी वाली न्यूज की वजह से बना था लास्ट वीक, वो पूरा फिल हो गया है। तो अब ये क्या यहां पर सपोर्ट लेगा नहीं लेगा, अब उसको थोड़ा एनालाइज करते हैं। इसके लिए थोड़ा सा छोटे चार्ट के ऊपर चलते हैं, हम चलते हैं डेली के ऊपर। तो डेली के अगर आप देखोगे तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। हमने पिछले सितंबर को लगभग जो हाई लगाया था वो 26,228 का, और लगभग हम उसके बाद लगातार पूरे करेक्शन के फेज में चल रहे हैं, और अभी अगस्त आ गया है, लगभग 1 साल होने वाला है, हमने इस हाई को अभी तक क्रॉस नहीं किया। तो अगर मैं ब्रॉडर टर्म में देखूं तो हम एक डाउनवर्ड ट्रेंड में है, ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है। देखिए ये जितने भी बाउंसेज आते हैं ये लगभग सारे सोल्ड होते हैं, और ये एक बड़ा बाउंस है जो 25,000 तक गया, और उसके बाद एक नीचे का डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है। तो अब ये किस तरीके की चीज है, अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला जो सपोर्ट है 24,400 वाला जो लास्ट टाइम जहां से यहां बाउंस लिया है, अगर ये कट जाता है तो एक बार हमारी डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी फिर दोबारा से बनती हुई दिखाई देगी। और अपवर्ड वाली डायरेक्शन में अगर आपको जाना है तो फर्स्ट जो हमारा रेजिस्टेंस है वो 24,200 है, और जो बड़ा रेजिस्टेंस है वो 24,600 है। तो ऊपर की साइड पे अगर आप देखेंगे 24,200 और 24,600 के ऊपर मार्केट अगर चलना स्टार्ट करता है, मतलब पहले अगर 24,200 काटता है फिर 24,600 भी काटता है, तो हो सकता है ये हाई कटने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाए, और हम हो सकता है कि अपवर्ड डायरेक्शन शुरू करते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी मुझे थोड़ी कम लगती है। लेकिन अगर नीचे की डायरेक्शन में हम देखते हैं तो ये वाला लो अगर कटना स्टार्ट करता है तो एक बार फिर हम दोबारा से, और ये 200 डीएम है, ये दोनों चीजें मतलब एक तरीके से आप देखोगे 200 दिन का मूविंग एवरेज भी लगभग 24,300 के आसपास है, और अगर ये सपोर्ट की बात करें तो ये भी 24,300 के आसपास है। तो 24,200 से लेकर 24,300 की ये रेंज एक तरीके से काफी बड़े सपोर्ट का काम करेगी। अगर हम इसको ब्रेक करते हुए दिखाई देते हैं तो हो सकता है हम अगर इसी डाउनवर्ड ट्रेंड में रहे तो ये वाला जो लो ये आई थिंक अप्रैल में लगा था वहां तक भी हम आ सकते हैं, ऐसा निफ्टी के ऊपर लग रहा है। हालांकि ये सारी प्रोबेबिलिटीज हैं जो मैंने आपको सपोर्ट और लेवल्स बताए हैं, आप उनको देख सकते हैं कि नीचे के लेवल पे 24,200 24,300, ऊपर के लेवल पे 25,200 और 25,600 का रेजिस्टेंस। अगर इसके ऊपर चलना स्टार्ट करे तो आप ऊपर की डायरेक्शन का भी मूव देख सकते हैं। अब एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। बैंक निफ्टी में अगर देखेंगे तो काफी अच्छा रिजल्ट और बाकी काफी अच्छे रिटर्न्स इसने दिए हैं, बट अभी बैंकिंग भी चलना बंद हो गया है। अगर आप देखोगे तो बैंकिंग के अंदर भी ये हम यहाँ पे हमने हाई लगाया था 57,000 का, और आप देखो कि लगातार 3 दिन से इसके अंदर बड़ी रेड कैंडल्स बनी है, और ये भी 200 डे के मूव। तो अगर यहां पर भी ये 200 डे वाला जो मूविंग एवरेज है 53,500 के अगर बैंक निफ्टी नीचे जाना स्टार्ट करता है तो कहीं ना कहीं हम फिर थोड़ा और नीचे यहां से आ सकते हैं। तो ये बड़ा सपोर्ट है, और अगर ये आप देखोगे पिछले हाई के आसपास भी आ गया है, तो ये वाला पूरा जोन अगर 53,500 से लेकर 54,000 का जोन, ये एक बड़े, क्योंकि पिछला हाई है इसके आसपास, अगर इस जोन के आसपास ये टिक गया तो टिक गया, नहीं तो फिर ये नीचे आने की ट्राई यहां से भी कर सकता है। तो बैंक निफ्टी का चार्ट भी वीक है, निफ्टी का चार्ट भी अगर आप देखोगे एज ऑन डेट वीक ही चल रहा है। तो आने वाले दिनों में इन सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल को आप ध्यान रख सकते हैं, और इस तरीके की न्यूज के ऊपर थोड़ा जो ये चीजें चल रही हैं, आई थिंक ट्रंप कोई भी कंक्लूसिव डिसीजन नहीं निकल पा रहा है, और जब भी इस तरीके की अनसर्टेनिटी रहती है मार्केट के अंदर तो मार्केट्स का ऊपर जाना
अक्सर पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि मार्केट्स हमेशा वो चीजों को पसंद करती है कि जहां पर सर्टेनिटी है। सर्टेनिटी का मतलब मेरा अगर अच्छा है बुरा है कितने % टैक्स लगा है, लेकिन एक चीज सर्टेन है कि हाँ ये चीज अब होनी है, तो मार्केट उसको डिस्काउंट करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन यहां भी पता ही नहीं है कि 25% टैरिफ होगा या 50% टैरिफ होगा या 100% टैरिफ होगा, उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। ट्रंप कब करेंगे कब नहीं करेंगे इस बात की कोई क्लैरिटी नहीं है। वर्ल्ड में जिस तरीके की चीजें चल रही हैं वो एक अनसर्टेन माहौल बना हुआ है। जीएसटी को लेके भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि अभी दिवाली पे इंप्लीमेंट होगा नहीं होगा। अब कंजम्पशन इसकी वजह से और डिले हो सकती है। अब मान लीजिए किसी ने गाड़ी खरीदनी है या कोई बड़ी चीज का उसने कहीं ना कहीं कंजम्पशन करना था, अब उसको ऐसा लग रहा है 28% वाली चीज अगर 18% में आ जाएगी तो 1-1.5 महीने तो और रुक जाता हूं, उसके बाद गाड़ी खरीद लूंगा। अगर उसके बाद गाड़ी खरीदूंगा तो इसकी वजह से 1.5-2 महीने की आपकी कंजम्पशन एक तरीके से जो ऑलरेडी स्लो चल रही थी और स्लो हो गई, क्योंकि आपने अनाउंसमेंट कर दिया कि जीएसटी हमारा कम होगा और नहीं हुआ मान लो दिवाली पे किसी भी वजह से, तो 2 महीने की कंजम्पशन का लॉस हुआ। उसके बाद जो जब इंप्लीमेंट होगा तो भी पता नहीं कंजम्पशन दोबारा से तक पिक कर पाएगी नहीं कर पाएगी। तो बड़ा ही अनसर्टेन सा माहौल है दुनिया के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर भी और बाहर भी। ऐसे केसेस में मार्केट का बहुत ऊपर जाना अक्सर मतलब काफी मुश्किल होता है। तो यहां से या तो साइडवेज या थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रजेक्टरी का प्रोबेबिलिटी लगता है, और ऐसा चार्ट्स पे भी दिख रहा है जो आप देख रहे हो कि जैसे ही मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है 25-25 200 सस्टेन नहीं कर पाता वहां पे काफी दिन तक, ऊपर नीचे करता है लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा है वहां पर बहुत ज्यादा दिन। तो ऐसा लग रहा है। और आपको क्या लगता है ट्रंप क्या अब यहां से 100% 200% कहां तक ये आगे रुकेगी कहानी? आप ये मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।